हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्सकिलीफाई। इस वीडियो में हम टॉप, ऑफसेट एंड फैच क्लॉजेस इन SQL सर्वर डिस्कस करेंगे। एजेंडा ऑफ द वीडियो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। अंडरस्टैंड टॉप क्लॉज, अंडरस्टैंड ऑफसेट एंड फैच क्लॉजेस, हाउ टू लिमिट डेटा यूजिंग दीज क्लॉजेस। टॉप क्लॉज का यूज़ हम सिलेक्ट स्टेटमेंट में करते हैं और इसकी हेल्प से हम डेटा लिमिट करते हैं जो भी हमारी SQL क्वेरी डेटा रिटर्न कर रही होगी। इट मीन्स हम सेलेक्ट क्वेरी रन कर रहे हैं तो उसमें हम टॉप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं या टॉप क्लॉज यूज़ कर सकते हैं और हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितनी रो हम रिटर्न कराना चाहते हैं। टॉप क्लॉज को हम ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में गेट कर सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर आपको एम्प्लॉय टेबल से डेटा रिटर्न करना है या रिट्रीव करना है तो आप अगर ऑर्डर बाय करोगे तो आपको डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। तो ये आपको अभी क्वेरी से क्लियर हो जाएगा जो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। SQL टेबल से टॉप रिकॉर्ड्स को गेट करने के लिए या फैच करने के लिए हम इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट टॉप एंड देन यहाँ पर हम एक्सप्रेशन असाइन करेंगे एंड देन कॉलम 1 नेम, कॉलम 2 नेम एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम एंड देन वेयर क्लॉज एंड देन यहाँ कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे एंड यहाँ ऑर्डर बाय क्लॉज एंड देन कॉलम नेम, कॉलम डायरेक्शन असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो यहाँ पर हम टॉप के बाद स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कितने रिकॉर्ड चाहिए, लाइक नंबर या परसेंटेज। और उसके अलावा या तो हम यहाँ पर स्टार स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर हमें सारे कॉलम चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम स्पेसिफिक कॉलम चाहते हैं तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियसली। एंड यहाँ पर हमने टेबल नेम स्पेसिफाई किया है। वेयर क्लॉज हमारा कंडीशनल है, यहाँ पर हम फिल्टर पास कर सकते हैं। एंड ऑर्डर बाय क्लॉज भी हमारा ऑप्शनल है। तो अगर हमें डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए उस केस में हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे एंड देन यहाँ पर डायरेक्शन लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, सेलेक्ट टॉप 10 स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। गाइस ये जो हमारी क्वेरी होगी टॉप 10 एम्प्लॉयज़ को रिटर्न करेगी जो जिनका डेटा होगा प्राइमरी की से सॉर्टेड। कभी भी हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं तो उसमें जो भी डेटा होता है हमारा प्राइमरी की से सॉर्ट होता है। तो अगर हम ऑर्डर बाय में कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो हमारा डेटा प्राइमरी की से सॉर्टेड होगा। अदरवाइज़ अगर हम कोई और कॉलम स्पेसिफाई करते हैं तो उस केस में डेटा उस कॉलम से सॉर्ट होगा। तो इस क्वेरी को एक बार हम SQL सर्वर में ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम अपनी क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट एंड देन टॉप कीवर्ड, टॉप क्लॉज एंड यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो हम रिट्रीव करना चाहते हैं लाइक 10 एंड देन स्टार या स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय। फिर इस क्वेरी को हम रन करते हैं F5। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो भी डेटा होता है प्राइमरी की से सॉर्ट होता है। तो ये हमारी प्राइमरी की है और ये सीक्वेंशियल है। तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट इस ऑर्डर में सॉर्टेड मिला है। तो ये हमारे टॉप 10 एम्प्लॉय आ गए। अगर हम एम्प्लॉय का डेटा देखेंगे तो आई थिंक अराउंड 10 रिकॉर्ड्स ही हैं। तो यहाँ पर हम टॉप 5 करते हैं एंड देन क्वेरी रन करते हैं। तो ये हमारी टॉप 5 रोज रिटर्न हो गई हैं। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की से डेटा सॉर्ट होता है तो हम इसमें और कुछ ट्राई करते हैं ऑर्डर बाई। तो हम करते हैं एम्प्लॉई ID। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है तो यहाँ पर हम करते हैं डिसेंडिंग एंड देन रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसने लास्ट से 5 रिकॉर्ड रिटर्न किए हुए हैं। एम्प्लॉई ID 10, 9, 8, 7 एंड 6। और अगर हम यहाँ पर और कोई कॉलम स्पेसिफाई करते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम एंड इसको हम असेंडिंग करते हैं F5। तो ये हमारा डेटा अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड आ रहा है। तो आप अगर हम 1 करते हैं तो 1 रो रिटर्न हो गई यहाँ से। और हम अगर चाहते हैं कि हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए लाइक एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो ये क्वेरी हमारी टॉप 1 रो का ये डेटा रिटर्न करेगी। सिमिलरली हम बोल सकते हैं टॉप 3 F5। तो ये हमारे टॉप 3 रिकॉर्ड्स का डेटा रिटर्न हो गया यहाँ से। फर्स्ट नेम से सॉर्ट हुआ है डेटा। और अगर हम ये हटा देंगे तो हमारे प्राइमरी की वाइज आ जाएंगे टॉप 3 रिकॉर्ड, ID 1, 2 एंड 3। ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। सेलेक्ट टॉप 20 एम्प्लॉय ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट ID असिंक। तो ये क्वेरी हमारे टॉप 20 रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगी और इनका डेटा डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट होगा। तो ये क्वेरी हम ट्राई करते हैं।
हमारा डेटा कम है तो हम यहाँ पर काउंट को कम रखेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं सिलेक्ट टॉप 7 एंड यहाँ पर अपने कॉलम नेम पास करते हैं एम्प्लॉई आईडी एंड देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। और इसको हम ऐसे ही रन करके देखते हैं। ये हमारा डेटा प्राइमरी से सॉर्टेड आ रहा है 1 to 7 एंड देन यहाँ पर हम ऑर्डर बाई चेंज करेंगे, ऑर्डर बाई डिपार्टमेंट आईडी एंड बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है, तो असेंडिंग हम स्पेसिफाई कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। F5। तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट लेके भी आते हैं जिससे कि हमको थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाए कि किस डिपार्टमेंट का डेटा है। तो आप देखोगे तो डिपार्टमेंट 1 के सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं एंड देन डिपार्टमेंट 2 एंड 3। तो इसमें हम एक चीज़ और ट्राई करते हैं, हम डिसेंडिंग करते हैं इसको, डिसेंडिंग एंड रन। तो यहाँ पर हमारी डिपार्टमेंट आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो आईडी 6 का रिकॉर्ड लाया हुआ है, डिपार्टमेंट आईडी 5 एंड देन 4 एंड देन 3 एंड 2। गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कैसे टॉप क्लॉज वर्क करता है। एंड ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, सेलेक्ट टॉप 5 स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 20,000 ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। तो ये हमारी क्वेरी टॉप 5 रोज को रिटर्न करेगी सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उन सभी एम्प्लॉय का करेगी जिनकी सैलरी 20,000 से ग्रेटर है। तो क्वेरी हम ट्राई करते हैं। तो हम दोबारा से राइट करते हैं सेलेक्ट टॉप 5 स्टार एंड देन फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ वेयर क्लॉज लगाते हैं, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 20,000 ऑर्डर बाई सैलरी। तो अगर आप देखोगे तो 70,000, 60,000, 50,000, 45,000, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है डेटा। तो हमारे 5 रिकॉर्ड्स थे, अगर हम यहाँ पर 10 भी करेंगे तो भी देखते हैं रिकॉर्ड्स हमारे ज़्यादा पूरे 10 के 10 नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे कुछ ही एम्प्लॉयज़ हैं जिनका डेटा ग्रेटर देन 20,000 है और ये वो एम्प्लॉयज़ ये हैं। तो हमारी 5 रोज रिटर्न हुई हैं और ये सैलरी के ऑर्डर से डिसेंडिंग से सॉर्टेड है यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली आप मल्टीपल कॉलम से भी डेटा सॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑर्डर बाई डिपार्टमेंट आईडी एंड असेंडिंग सैलरी डिसेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार लेके आ रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम डिपार्टमेंट आईडी देखेंगे तो डिपार्टमेंट आईडी असेंडिंग है, 1 का डेटा एंड देन 2, 3। एंड अगर हम इन 3 एम्प्लॉय की सैलरी देखेंगे तो सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इट मीन्स जो बड़ी सैलरी है या हायर सैलरी है वो टॉप में आई है एंड देन 60,000, 50,000। एंड ये डिपार्टमेंट आईडी 2 के लिए डेटा लेके आया, इसमें एक ही रो थी। देन है ऑफसेट एंड फैच क्लॉजेस इन SQL सर्वर। ऑफसेट एंड फैच क्लॉजेस को हम ऑर्डर बाई क्लॉज के साथ यूज करते हैं और ये हमको अलाउ करते हैं कि हम अपनी क्वेरी से जो डेटा रिटर्न हो रहा है उसको लिमिट करें। ऑफसेट एंड फैच क्लॉजेस को हम उस केस में भी यूज कर सकते हैं जब हम पेजिंग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में। इट मीन्स हम चाहते हैं कि जो भी हमारा डेटा है वो पेजेस में रिटर्न हो। फॉर एग्जांपल हमारे एम्प्लॉय टेबल में 1000 रिकॉर्ड्स हैं और हम चाहते हैं कि 50-50 रिकॉर्ड्स आएँ, तो उस केस में भी हम ऑफसेट एंड फैच क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम ऑफसेट एंड फैच क्लॉज रन करते हैं या यूज करते हैं तो उस केस में हमारा डेटा पहले ऑर्डरिंग होती है उसमें और उसके बाद वो डेटा हमारा ऑफसेट एंड फैच वैल्यू के बेस में रिटर्न होता है। तो ऑफसेट हमारी नंबर ऑफ रोज़ हैं जो हम स्किप करना चाहते हैं रिजल्ट सेट से, और अगर हम फैच की बात करें तो फैच हमारी नंबर ऑफ रोज़ हैं जो हम रिट्रीव करना चाहते हैं इन रोज़ को स्किप करने के बाद। तो अभी आपको एग्जांपल से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और ये हमारा एक पॉइंट है कि हम फैच क्लॉज का यूज कर सकते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग ऑफसेट। और अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ऑफसेट की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 एंड फैच की वैल्यू हो सकती है 1। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मिनिमम वैल्यू का क्राइटेरिया क्यों है। डेटा को फैच एंड ऑफसेट क्लॉजेस के अकॉर्डिंग रिट्रीव करने के लिए हम इस टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कॉलम 1 नेम, कॉलम 2 नेम एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम एंड देन वेयर क्लॉज, यहाँ पर हमारा फिल्टर कंडीशन, एंड देन ऑर्डर बाई क्लॉज, ऑर्डर बाई कॉलम नेम एंड की डायरेक्शन, एंड देन यहाँ पर ऑफसेट क्लॉज, ऑफसेट वैल्यू एंड देन रोज कीवर्ड, फैच नेक्स्ट एंड यहाँ पर वैल्यू एंड रोज कीवर्ड एंड ओनली। तो अभी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के बाद। तो यहाँ पर हमने सिंपली कॉलम नेम स्पेसिफाई किए हुए हैं एंड देन ये हम बोल रहे हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। अगर हमें फ़िल्टर लगाना है तो हम लगा सकते हैं
एंड ऑर्डर बाय कंपलसरी है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हमारा डेटा उस ऑर्डर में आएगा। तो यहाँ पर हम ऑर्डर बाय में एम्प्लॉई आईडी या कोई भी कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफसेट में हम बता रहे हैं कि हम कितनी रोज़ स्किप करना चाहते हैं, एंड यहाँ पर फेच नेक्स्ट में हम बता रहे हैं कि हम कितनी रोज़ रिट्रीव करना चाहते हैं। तो अभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कैसे वर्क करता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी एम्प्लॉई कोड फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय एम्प्लॉई आईडी असेंडिंग, एंड ऑफसेट में हमने 0 रोज़ बोला है, एंड यहाँ पर फेच नेक्स्ट में 4 रोज़ ओनली का हुआ है। तो ये हमारा सिंटेक्स है, तो हमको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। बस हम अपने कॉलम नेम्स, टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉलम, ऑफसेट एंड फेच वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं एक बार अपने SQL सर्वर में। तो यहाँ पर हम अपनी क्वेरी रन करते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड यहाँ पर हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करेंगे। ऑर्डर बाय हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी से सॉर्टेड हो, एम्प्लॉय आईडी असेंडिंग, एंड देन यहाँ पर हम ऑफसेट यूज करेंगे। ऑफसेट तो यहाँ पर हम 0 रोज को स्किप करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम में, एंड देन यहाँ पर फेच नेक्स्ट 4 रोज ओनली। तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं F5। तो ये हमारी 4 रोज रिटर्न हो गई हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारी UI एप्लीकेशंस होती हैं, फ्रंट एंड एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें पेजिंग इम्प्लीमेंट होती है। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि सारा डेटा हमें एक ही बार में सारा दिखा दें, क्योंकि परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं। तो उसके लिए हम पेजिंग का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं UI में। तो उस केस में हम डेटाबेस से जब डेटा लाते हैं तो उसको पेजेस में लेके आते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट टाइम हमने एक क्वेरी रन की, तो हमने इससे कहा कि 0 रोज को स्किप करो एंड 3 रोज को रिटर्न करो। तो इसने टॉप 3 रोज रिटर्न कर दी हैं, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3, एंड देन ये डेटा हमने UI एप्लीकेशन में दिखा दिया। तो हमने इससे कहा कि नेक्स्ट टाइम 3 रोज को स्किप करो एंड नेक्स्ट 3 को रिटर्न करो। तो इस क्वेरी को रन करते हैं हम दोबारा। तो हमारा 1 2 3 पहले आ गया था, 4 5 6 रिकॉर्ड आ गया, एंड नेक्स्ट टाइम हमें नेक्स्ट 3 चाहिए। तो हम इन 6 को स्किप करेंगे, तो हम बोलेंगे ऑफसेट 6। तो ये हम स्किप कर रहे हैं एंड नेक्स्ट 3 लेके आ रहे हैं। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। तो 7 8 9, तो हमारी एक रोज़ बच गई है, और हम यहाँ पर टोटल 9 रोज़ लेके आ गए हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ऑफसेट 9, एंड फैच में हम 3 रखेंगे तो भी हमारी 1 ही रोज़ रिटर्न होगी। ये हमारी एक ही रो बची हुई है। तो ये हमारा 10 रोज़ वाला डेटा आ गया। तो ये हमारा UI एप्लीकेशन में भी चल सकता है, या फिर हमारे कोड में कोई ऐसा लॉजिक है जिसमें हम डेटा पेजेस में लेके आना चाहते हैं एंड देन प्रोसेस करना चाहते हैं। तो उस केस में भी हम फैच एंड ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप बोलते हैं ऑफसेट 2 एंड फैच नेक्स्ट 10 रोज, तो इसमें आपकी 2 रोज को स्किप करेगा एंड बाकी की 8 रोज हमारी रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि डेटा हमारा टोटल 10 रोज है। तो 1 एंड 2 एम्प्लॉय आईडी स्किप हो गई है, एंड देन बाकी की 8 एम्प्लॉय आईडीज रिटर्न हो गई हैं। गाइस हम डिस्कस कर रहे थे कि हम ऑफसेट क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं विदाउट फैच क्लॉज। तो अगर आपको डेटा रिट्रीव करना हो यूजिंग ऑफसेट क्लॉज, तो उस केस में आप इस सिंटेक्स को फॉलो कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम 1 नेम, कॉलम 2 नेम एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम वेयर, एंड देन कंडीशन, ऑर्डर बाय कॉलम नेम एंड कॉलम डायरेक्शन। ऑफसेट में हमने स्पेसिफाई किया कि कितनी रोज या कितनी वैल्यू हम स्किप करना चाहते हैं, एंड यहाँ पर हमने फैच स्पेसिफाई नहीं किया है। इट मीन्स इस सारी रोज को ही रिटर्न करेगा। और अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी एम्प्लॉय कोड फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय एम्प्लॉई आईडी असिंक, एंड ऑफसेट में हमने 4 रोज किया हुआ है। तो यहाँ पर भी हमने फैच स्पेसिफाई नहीं किया है, तो सारी रोज रिटर्न होगी। तो हम इस एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं एक बार। तो हम इसी क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं, बस इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम ऑफसेट में करते हैं 4 रोज एंड फैच को हम हटाते हैं। तो इसमें हमारी 4 रोज स्किप होनी चाहिए एंड बाकी की 6 रोज रिटर्न होनी चाहिए। तो ये हमारा विदाउट फैच ऑफसेट वर्क कर रहा है, क्योंकि ये सारे रोज को रिटर्न कर रहा है। जब हम फैच यूज करते हैं तो हम लिमिट कर सकते हैं कि हमको कितने चाहिए, कितनी वैल्यू चाहिए, कितनी रोज चाहिए। एंड एक एग्जांपल और देखते हैं। हम बोल रहे हैं कि 8, तो हमारी 2 रोज रिटर्न होगी। और अगर हम यहाँ पर एग्जांपल भी देखते हैं, दोबारा हम 3 कर रहे हैं, तो यहाँ 7 रोज रिटर्न हो गई। तो एक बार हम फैच यूज करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। फैच नेक्स्ट 3,
रोज ओनली। तो इस क्वेरी को रन करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारी 3 रोज ही रिटर्न हुई है, क्योंकि हमने बोला है कि हमें नेक्स्ट 3 चाहिए और 3 इसने स्किप की हुई है। और यहाँ पर हम बोल रहे थे कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है ऑफसेट की, क्योंकि हम ऑफसेट 0 करेंगे इट मीन्स हम कुछ स्किप नहीं करना चाहते, हम स्टार्टिंग से चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 0 मिनिमम वैल्यू है। और फैच अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मिनिमम 1 कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें डेटा फैच करना है तो मिनिमम 1 तो हम करेंगे ही, 0 करेंगे तो आपको एरर रिटर्न हो जाएगा। द नंबर ऑफ रोज प्रोवाइडेड फॉर फैच क्लॉज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमारी मिनिमम वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम 1 स्पेसिफाई करते हैं। तो है इस वीडियो में हमने देखा कि हम टॉप एंड देन ऑफसेट एंड फैच क्लॉजेस का कैसे यूज करते हैं और इसकी हेल्प से हम कैसे लिमिटेड डेटा रिटर्न कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।